गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज आप कैकेयी के अनुताप का 9वां काव्यांश देखेंगे। 8 इसके पहले पढ़ाए जा चुके हैं। 9वां देखिए। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, पर वही आज यह दीन हुआ रोता है, संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में, जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। देखिए आगे। प्रस्तुत पद्यांश में कैकेयी राम के सामने अपनी एवं भरत की जो है दीन दशा का वर्णन करते हुए कहती है। पश्चाताप के अग्नि में जलती हुई कैकेयी राम से कहती है कि मैंने अपने उस पुत्र पर अपना स्वर्ग के सुख भी न्यौछावर कर दिए थे। निज स्वर्ग उसी पर वार दिया था मैंने, यानी अपना स्वर्ग के समान सुख भी मैंने अपने पुत्र के ऊपर न्यौछावर कर दिया था, और हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने। आगे कैकेयी कहती है कि उसी पुत्र के कारण मैंने तुम्हारा अधिकार यानी तुम्हारा राज भी तुमसे छीन लिया था। ठीक है, तुम्हारा राज तुमसे छीन लिया, जो कि तुम्हारा अधिकार था, बड़े पुत्र ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार होता है, उसको भी मैंने तुमसे छीन लिया था। किसके लिए? भरत के लिए। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है। आगे कहके कहती है मेरा वही पुत्र आज दीनहीन होकर के रो रहा है, क्रंदन कर रहा है, विलाप कर रहा है। संकित सबसे घृत हरिण तुल्य होता है, वह तब से किसी पकड़े गए हिरण की तरह सभी से भयभीत हो रहा है। धृत का मतलब होता है पकड़े हुए, और संकित का मतलब शंका से ग्रसित। वो कह रहे हैं संकित तब से धृत हरिण तुल्य होता है। वो कह रही हैं कि तब से वो यानी भरत, यानी जिस प्रकार से कोई हिरण जो है, जिस प्रकार से कोई हिरण जब कोई पकड़ के लाता है तो उसे भयभीत रहता है, डरा हुआ सा रहता है, उसी प्रकार से भरत हिरण की तरह से वो भयभीत हो रहा है। यानी तब से किसी पकड़े गए हिरण की तरह सभी से वो भयभीत हो रहा है, यानी भरत सबसे भयभीत हो रहा है, सशंकित हो रहा है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा। श्रीखंड का मतलब चंदन होता है, अंगार चंड दहकती हुई आग। तो वो कह रही है श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, यानी चंदन के समान शीतल स्वभाव वाला मेरा पुत्र भरत आज जलते हुए अंगारे की तरह प्रचंड दिख रहा है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा। आगे कैकेयी कहती है इससे बढ़कर के मुझ अभागिनी के लिए दूसरा दंड और क्या हो सकता है, कि मेरा पुत्र ही मुझसे अलग हो गया हो, यानी वो मुझसे ही क्रोधित हो, मुझसे ही नाराज हो। आगे कहती है वो कि हे राम अब और मुझे दंड मत दो। पटके मैंने पद पाड़ी मोह के नद में। पटके मैंने पद पाड़ी, पद का मतलब पैर, पाड़ी का मतलब हाथ। पटके मैंने पद पाड़ मोह के नद में। आगे कहती है कैकेयी कि मैंने अपने हाथ पैर मोह रूपी नदी में फेंके हैं, यानी पटके हैं। अर्थात तो कह रही है राज्य के मोह में फंस कर ही मैंने ये सब किया है, यानी मोह में फंस करके, राज्य के मोह में आकर के मैंने ये सारे कार्य को किया है। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में। आगे वो कहती है कैकेयी कहती है
कि मनुष्य कोई भी व्यक्ति हो, यानी पागलपन में अथवा स्वप्न में वो ऐसा व्यवहार करता है। कहती है हमारा कार्य ऐसा ही था, यानी जो हमने ये सब कार्य किया है हमारा कार्य ऐसा ही था जैसे कोई व्यक्ति पागलपन में अथवा स्वप्न में व्यवहार करता है। अर्थात कैकेयी के कहने का तात्पर्य यह है कि मेरे इस कार्य को पागलपन अथवा स्वप्न में किया गया कार्य समझ करके हमें क्षमा कर दिया जाए। आगे देखिए 10वां। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा, बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। वह शक्ति सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी, पर मुझे स्वर की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिशी कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे क्यों सब क्यों। देखिए आगे कैकेयी जो है राम के समक्ष अपनी जो है पीड़ा व्यक्त करती हुई कहती है, अपने दुखों को व्यक्त करते हुए कहती है कि मेरे घोर अपराध हेतु जो भी दंड मुझे दिया जाएगा वो कम ही होगा। कहती हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी। कह रही है कि जो भी दंड मुझे मिलेगा मैं उसको स्वीकार करूंगी, यानी वो मेरे लिए कम ही होगा। मेरा विचार कुछ दया पूर्ण हो तब भी। आगे कहती है कि मेरी दीनता पूर्ण याचना के स्वर को सुनकर यह ना समझा जाए कि मैं दंड भोगने के भाग रही हूँ, यानी दंड नहीं भोगना चाहती। यानी हमारे दयापूर्ण विचारों को सुन करके कोई ये ना समझे कि मैं दंड से भागने के लिए, दंड से दूर जाने के लिए मैं इस प्रकार दीनता पूर्ण वाणी बोल रही हूँ। हाँ दया हंत वह घृणा आह वह करुणा। आगे वो कहती है वस्तुतः आज दया घृणा करुणा सबने अपने अर्थ खो दिए हैं। बैतरणी सी है आज जानवी वरुणा। कहती है आज गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियां भी मेरे लिए नद की भांति दूषित नदी बैतरणी के समान बन गई है। बैतरणी दूषित नदी होती है, तो वही कहती है कि हमारे लिए जनमानस को पवित्र और पावन करने वाली गंगा और वरुणा जैसी पावन नदियां भी नरक की नदी, दूषित नदी बैतरणी के समान बन गई हैं। सह सकती हूँ चिर नरक सुने सुविचारी। आगे कहती है कि मैं यहाँ पर बैठे सज्जन व प्रबुद्ध लोगों से कहती हूँ कि मैं लंबी अवधि तक नरक का दुख भोग सकती हूँ। सह सकती हूँ चिर नरक, चिर का मतलब लंबे समय तक, नरक सुने सुविचारी, यानी सुविचारी का मतलब होता है सुंदर विचार रखने वाले सज्जन व्यक्ति। तो जो सज्जन और सुंदर विचार रखने वाले व्यक्ति हैं, प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उनसे मैं ये कहती हूँ कि मैं लंबे अवधि तक जो है नरक को सह सकती हूँ, नरक का दुख भोग सकती हूँ। पर मुझे ईश्वर की दया दंड से भारी। किंतु आगे वो कहती है किंतु स्वर्ग पाने की याचना का भार मुझसे नहीं सहा जाएगा, क्योंकि वह नरक की पीड़ा से कहीं बढ़कर है। स्वर्ग की दया दंड से भारी। लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा। आगे वो कहती है कि कैकेयी कहती है कि हे राम, मैंने जिस भरत के लिए अपने हृदय को कैसा कुलिस यानी वज्र के समान कठोर बना लिया, बना करके
तुमको वन भेज दिया, लेकर अपना ये कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा। कहती है मैंने अपने हृदय पर पत्थर रख के, अपने हृदय को पत्थर वज्र सा कठोर बना करके तुम्हें वन भेज दिया। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। आगे कहती है घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं। कहती है आज उसी के लिए, उसी के हितार्थ तुम रूठना छोड़ दो और घर लौट चलो। कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहती है मैं इसके अतिरिक्त भी बहुत कुछ कहना चाहूं भी, तो मेरी कही बातों को भला कौन विश्वास करेगा। यानी हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा। अगर इसके अतिरिक्त मैं और कुछ कहूं भी तो हमारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा। आगे देखिए 11वां पद। मुझको ये प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भर पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। देखिए कैकेयी आगे क्या कहती है। कैकेयी स्वयं पर जो है दोषारोपण करते हुए राम से अयोध्या लौट चलने की विनती करती है। और इस क्रम में वो आगे कहती है कि हे पुत्र, मुझे भरत प्रिय है, मुझको ये प्यारा, यानी भरत मुझको प्रिय है और इसे तुम प्यारे, और भरत को तुम प्रिय हो। मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मेरे दुगने प्रिय, अतः मेरे लिए तुम दुगने प्रिय हो। ठीक है, एक तो मुझको भरत प्यारा है, भरत को तुम प्यारे हो, इसलिए तुम हमारे दुगने प्रिय हो गए। इस कारण तुम मुझसे अलग ना रहो। न्यारे का मतलब विरक्त है ना, अलग रहना, यानी मुझसे तुम अलग ना रहो। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम। आगे कहती है कि ये सत्य है कि मैं भरत को अब तक पहचान नहीं सकी, परंतु तुम तो इसको भली भांति जानते हो। कहती है राम से, मैं नहीं जानती भरत को, मैं नहीं समझ पाई आज तक, लेकिन तुम इसको भली भांति जानते हो और अपने से पहले इसे मानते हो तुम, और स्वयं से बढ़ करके इसको मानते हो, स्वयं से बढ़ करके इसको स्नेह करते हो, प्रेम करते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा। कहती तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से आज मेरे पाप का दोष भी पुण्य में परिणित हो गया है, या पुण्य के संतोष में बदल गया है। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भर पूर्ण तोष है मेरा। क्या कहेगा कि तुम दोनों भाइयों के आपसी प्रेम की अभिव्यक्ति के प्रभाव से ही तुम भ्राताओं के प्रेम पर, तुम भाइयों का आपस में ऐसा प्रेम है, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, वो सब पर ऐसा प्रदर्शित हुआ है, ऐसा प्रकट हुआ है, तो पाप दोष पर पूर्ण दोष है मेरा। तो कहती है कि पाप दोष भी पूर्ण में बदल जाता है, यानी हमारा जो पाप हमने किया था वो भी पूर्ण में परिणित हो गया। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा। मैं रहूं पंकिला, पंकिला का मतलब कीचड़ में सनी हुई, और पद्म कोश यानी कमल का कोश। कैकेयी कहती है कि
कीचड़ के समान होने पर भी मुझे इस बात का संतोष है, यानी संतुष्टि है कि मैंने अपनी कोख से कमल रूपी पुत्र को जन्म दिया है, ये कमल रूपी भरत को जन्म दिया है। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, आगत ज्ञानी जन यानी आने वाले जो भविष्य में आएंगे, उच्च भाल यानी उन्नत मस्तक, भाल का मतलब मस्तक, या तर्क वितर्क। देखिए कैकेयी क्या कहती है कि भविष्य में ज्ञानी लोग तुम भाइयों के प्रेम को तरह तरह से प्रमाणित करेंगे और उसे श्रेष्ठ सिद्ध करेंगे, क्योंकि ऐसा होना भी चाहिए। समझावें तुमको अतुल युक्तियां देकर, वो विभिन्न प्रकार की तर्क वितर्कों से समझाने का प्रयास करेंगे। तो कहती है किंतु विवश माँ के लिए इन तर्क वितर्क का भला क्या महत्व है। तो कहती है कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा। कहती इस धैर्यहीन माँ की तो अब बस एक ही इच्छा है कि तुम दोनों पुत्रों को सदा अपनी आंखों के सम्मुख देखें, अपने से दूर कहीं ना जाने दें। आज इस माँ का अधीर हृदय तुम्हें अपनी जो है बाहें फैला करके तुमसे विनती कर रहा है। उनसे फिर तुमको आज भुजा भर भेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेटा। कहती है कि उस भाई ने तुमको आज अपनी भुजाओं में फिर भेंट लिया है, और ये माँ तुमको अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हो रही है, अपनी बाहें फैला करके तुमको अपने हृदय से लगाने के लिए व्याकुल हो रही है। इसलिए हे राम, अब तुम अयोध्या को लौट चलो। आपका कैकेयी का अनुताप समाप्त हो गया है। अब आपको अगले वीडियो में गीत पढ़ाया जाएगा, जो कि लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी उर्मिला जी से संबंधित है।